हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं DOL स्टार्टर के बारे में। DOL स्टार्टर क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। फ्रेंड्स, हम ये जानने वाले हैं कि ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है ये क्या होता है, कैसे काम करता है। आपने देखा सभी ने होगा, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तब भी आपने देखा होगा कि 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए एक स्टार्टर होता है। उसमें एक स्टार्ट पुश बटन होती है, एक स्टॉप पुश बटन होती है। हम जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही हम स्टॉप को प्रेस करते हैं मोटर स्टॉप हो जाती है। पर ये सब होता कैसे है, हम वो चीज़ सीखना चाहते हैं। गांव में भी यही होता है। बोरवेल की जो मोटर होती है उसमें एक कंप्लीट स्टार्टर बना हुआ आता है। उसमें एक रेड पुश बटन होती है, एक ग्रीन होती है। जो ग्रीन पुश बटन होती है वो स्टार्ट होती है, और जो रेड होती है वो स्टॉप पुश बटन होती है। जैसे ही हम ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी, और रेड पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो मोटर हमारी स्टॉप यानी कि बंद हो जाएगी। तो हम ये जानेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट अच्छा ना हो, साउंड थोड़ा सा क्लियर ना हो, पर हमको नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप नॉलेज पे ध्यान दें। तो हम बात करते हैं DOL स्टार्टर में क्या क्या आइटम लगते हैं। DOL स्टार्टर में लगता है आपका, सबसे पहले तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि अगर जब तक आप ये नहीं जानोगे कि DOL स्टार्टर में हम क्या क्या लगाते हैं तब तक आप वायरिंग नहीं कर पाओगे। तो DOL स्टार्टर में सबसे पहले एक MCB लगती है, कंट्रोल MCB बोलते हैं इसको, कंट्रोल। ठीक है, MCB एक हो गई। स्टार्ट की पुश बटन एक हो गई, स्टार्ट P यानी पुश बटन एक लगेगी। स्टॉप की पुश बटन लगेगी एक, स्टॉप P एक। ठीक है, उसके बाद एक OLR लगेगी। OLR को बोला जाता है ओवरलोड रिले। ये मेन इम्पोर्टेंट है। जब मोटर, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि मोटर ट्रिप कर गई। मोटर ट्रिप नहीं करती, ट्रिप करती OLR, ओवरलोड रिले। जब मोटर ओवरलोड हो जाती है तो ये ट्रिप करती है। ये कैसे ट्रिप करती है इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें ये भी बताएंगे कि कैसे ट्रिप करती है और क्यों ट्रिप करती है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद एक लगेगा पावर कॉन्टैक्टर। पावर कॉन्टैक्टर, ये जो OLR है और ये जो पावर कॉन्टैक्टर है ये अलग अलग रेंज में आते हैं। जैसे 9 एम्पियर का आ गया, 12 एम्पियर का भी आता है, 18 का भी आता है, 25 का आएगा, 32 का आएगा। हमें कितने एम्पियर का लगाना है ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि हम कितने HP की मोटर में लगा रहे हैं। इसको सीखने के लिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है। कॉन्टैक्टर ये रहा आपके सामने, यही एक कॉन्टैक्टर है, ये पावर कॉन्टैक्टर है। इसी के द्वारा हम जो है मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। पर हम ड्राइंग समझेंगे कि ड्राइंग में हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम MCB में एक वायर कनेक्ट करते हैं। ड्राइंग को पढ़ना समझिए, सिंपल सी चीज़ है। ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ पे हम सप्लाई देंगे। सप्लाई को हमेशा L पॉइंट बोला जाता है। L हमने यहाँ से दे दिया। ये MCB है, ये MCB। अभी ये साइन इससे दूर है, इसका मतलब है कि MCB बंद है, ये MCB है। हम MCB लगा रहे हैं। सिंपल पॉइंट समझिए, एक सप्लाई है, सप्लाई से हम एक वायर लेके आते हैं, MCB के अंदर लगा देते हैं। हमने ये जो आइटम लिखा है, हम इसको कैसे इस वायरिंग में यूज करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने MCB को सप्लाई दी, MCB में एक वायर लगा दिया। MCB से नीचे लेके हम आए OLR में। ये ओवरलोड रिले है, ये इसका साइन होता है OLR। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की ओवरलोड रिले हो उसके 95 पे जो MCB से पॉइंट निकलेगा, एक वायर निकलेगा, वो उसके 95 पे लगेगा, और उसके सेकंड पॉइंट 96 से निकलता है, चाहे किसी भी कंपनी की रिले हो। उसके बाद ये वायर आएगा, ये जाएगा स्टॉप पुश बटन में। ये स्टॉप पुश बटन का साइन कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। स्टॉप पुश बटन का साइन इसलिए ऐसा दिखाया जाता है कि ये दो कॉन्टैक्ट से जुड़ा है। जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे पुश बटन को तो ये कॉन्टैक्ट दूर हो जाए, इसलिए ऐसा साइन इसमें दिखाया जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉप पुश बटन से जब हम आगे बढ़ेंगे
तो ये यहाँ पे एक स्टार्ट पुश बटन भी हमको लगानी है। हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार्ट पुश बटन। ये स्टार्ट पुश बटन का साइन है। स्टार्ट पुश बटन का साइन है क्योंकि हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इसको इधर क्रॉस करेंगे। ये स्टॉप पुश बटन है हमारी, ये स्टार्ट पुश बटन है। स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। और ये कॉन्टैक्टर का एक एनो पॉइंट होता है। इसको हम मैन बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ये कॉन्टैक्टर का एक पॉइंट होता है, एनो पॉइंट। कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट कौन सा होता है हम दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा कॉन्टैक्टर है एक, इस कॉन्टैक्टर में आप अच्छे से देख पाएँ तो ये एक एनो पॉइंट है 13 नंबर का। सेकंड पॉइंट इसका इस तरह है, ये 14 नंबर, ये 14। तो इस पॉइंट का मतलब है कि ये 13 नंबर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 14 नंबर। आपस में हम इन दोनों वायर को शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट करके हम ले जाएंगे कॉइल पे। ये कॉइल कुछ इस तरह से बनाई जाती है। कॉइल कुछ इस तरह से बनाई जाती है। ये कॉइल, ये A1 है हमारा, ये A2 है। A1 इसमें देखिए यहाँ पे ये A1 दिखाई दे रहा होगा, ये A1 है और ये वाला हमारा यहाँ पे A2 है, ये A2 है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट पे हम फेज सप्लाई देते हैं। हम इसको एल भी बोलते हैं, फेज भी बोला जाता है। फेज के लिए पी लिख सकते हैं या फेज लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से एक सप्लाई दी, ये सप्लाई चल के आई यहाँ तक एमसीबी तक। एमसीबी ऑफ है। जब हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी कि सप्लाई अब यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है ओवरलोड रिले तक। ओवरलोड रिले का जो 95 और 96 होता है पॉइंट, वो हमेशा एनसी होता है। एनसी हम पहले ही बता चुके हैं कि एनसी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जब ये रिले ट्रिप होती है तब ये पॉइंट एक दूसरे से दूर हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये एनसी पॉइंट होता है। एनसी पॉइंट होता है तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ जाती है। उसके बाद ये स्टॉप पुश बटन पे आ जाती है। स्टॉप पुश बटन में भी हम एनसी पॉइंट लगाते हैं। स्टॉप पुश बटन जो रहती है उसका जो एलिमेंट रहता है, स्टॉप पुश बटन में एक एलिमेंट लगता है, उसको एनसी बोला जाता है। एनसी एलिमेंट हम लगाते हैं तो सप्लाई यहाँ से होकर यहाँ तक आ जाती है। यहाँ पे हम दो वायर जोड़ते हैं, एक कॉन्टैक्टर के 13 नंबर पे चला जाता है, एक चला जाता है स्टार्ट पुश बटन पे। हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट पुश बटन है, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो ये एक दूसरे से चिपक जाता है। फिर ये सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी, यहाँ आके कॉन्टैक्टर की कॉइल में आती है। कॉन्टैक्टर की कॉइल में जैसे ही आती है फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर की कॉइल में NONC लगे रहते हैं कॉन्टैक्टर के ऊपर। ये NC है, ये NO है। जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। जो NO है वो NC बन जाएगा और जो NC है वो NO बन जाएगा। सभी कॉन्टैक्टर में यही होता है। तो हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे, इसकी कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो इसका ये वाला जो NO है ये NC बन जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो सप्लाई यहाँ के बाद यहाँ से भी आती रहेगी। हम इस पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो ये वापस चली जाएगी। वापस जाने के बाद भी कंटिन्यू सप्लाई यहाँ से आती रहेगी। तो हमारी ये मोटर, हमारा जो स्टार्टर है वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। ऐसे ही स्टार्टर ऑन होता है। और ऑफ़ करने के लिए हमको इस पुश बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे, ये हमारा कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी और सप्लाई कट होने से ये इसकी कॉइल की सप्लाई कट होगी तो फिर से ये NO वापस आ जाएगा। ऐसे मोटर स्टॉप हो जाती है। तो फ्रेंड्स यही लॉजिक है सिंपल ड्यूअल स्टार्टर का। सिंपल ड्यूअल स्टार्टर ऐसे ही काम करता है। दोस्तों कंट्रोल ड्राइंग तो हम समझ चुके हैं, अब पावर ड्राइंग समझते हैं कि पावर ड्राइंग कैसे काम करती है ड्यूअल स्टार्टर की। ये इसमें हमने कंट्रोल ड्राइंग पूरा आपको बताया है, हम समझ चुके हैं कंट्रोल कैसे काम करता है। अब हम पावर की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी स्टार्टर में कंट्रोल और पावर दो तरह की ड्राइंग बनती है। अब हम ड्यूअल स्टार्टर की पावर ड्राइंग, ड्यूअल स्टार्टर ये पावर ड्राइंग है, पावर ड्राइंग, ठीक है ना। पावर की वायरिंग है। पावर वायरिंग में क्या होता है कि आपने देखा हो कहीं भी 3 फेज होते हैं। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए ज़रूरी है, नहीं देखा है तो आप यहाँ पे सीखो, हर चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगी। ये 3 फेज हो गए आपके।
आप इसको किसी ना किसी एमसीबी द्वारा इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। यहाँ पे पावर की एक एमसीबी लगाई जाती है। एमसीबी ये भी 6 एम्पियर से लेके और 63 एम्पियर तक आती है। थ्री पोल बोलेंगे हम इसको। 6 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक आती है, थ्री पोल हम बोलेंगे इसको। तो ये डिपेंड करता है कि मोटर कितने एचपी की है। उसके बाद हम नीचे इसी सप्लाई को लेके आएंगे कॉन्टेक्टर में। ये हमारा कॉन्टेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ये एमसीबी है हमारी, थ्री पोल है। कितने एम्पियर की है डिपेंड करेगा मोटर कितने एचपी की है। ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर कितने एम्पियर का रहेगा ये भी डिपेंड करेगा कि हमारी जो मोटर है वो कितने एचपी की है। ये कॉन्टेक्टर है हमारा कॉन्टेक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, ये भी अभी हमने बताया था कि 9 एम्पियर का भी आता है, 12 का भी आता है और मोटर की एचपी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से वायर निकलता है हमारा, तो ये पहुँचता है OLR, ओवरलोड रिले में। यही ओवरलोड रिले मोटर को ट्रिप करवाती है। ये जो है ये OLR है, OLR ओवरलोड रिले में। OLR पे हम लगा देते हैं। यहाँ से सीधा मोटर को ये वायरिंग चली जाती है। मोटर हमारी जहाँ पे भी रहती है, ये थ्री फेज की हमारी मोटर रहेगी, इसको हम मोटर बोलते हैं। ये मोटर इसके अंदर ही चली जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम ये थ्री पोल की, ये फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये कंट्रोल की एमसीबी अलग होती है। इसको जनरली 6 एम्पियर का रखा जाता है। ये पावर की एमसीबी है जो थ्री पोल होती है, ये सिंगल पोल होती है, इसको एसपी बोला जाता है। और ये हमारी थ्री पोल एमसीबी है, ये पावर की एमसीबी है। जैसे ही ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 की सप्लाई हम एमसीबी में देंगे, उसके बाद एमसीबी को ऑन किया जाएगा। एमसीबी को ऑन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर तक सप्लाई आएगी। कॉन्ट्रैक्टर तक जब सप्लाई आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर के ये सारे पॉइंट NO हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये हमारी स्टार्ट पुश बटन है, हम इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, इसकी कॉइल पे सप्लाई आएगी। जैसे ही इसकी कॉइल पे सप्लाई आएगी तो इसके ये सारे पॉइंट भी NC हो जाएंगे, ये NC हो जाएंगे, यानी सप्लाई आगे तक आने लगेगी। और ओवरलोड रिले के ये पॉइंट ऑलरेडी NC ही होते हैं, ये NC होते हैं। तो ओवरलोड रिले से होते हुए सप्लाई आ जाएगी मोटर तक, हमारी मोटर तक आ जाएगी। ऐसे हमारा पावर सर्किट काम करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए। और आगे इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की वायरिंग देखने के लिए ड्राइंग के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।